हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। और अभी सुबह का टाइम है, सुबह के बज रहे हैं 9 और मेरा घर में सारा काम अभी फैला हुआ है। और आज हमारी ट्रेन भी है और ये देख सकते हैं आप, सारा सामान मेरे भी फैला हुआ है। सारे नए कपड़े निकाल के धरे हुए हैं और पूरा बैग वगैरह भी मुझे पैकिंग वगैरह करनी है। शाम की मेरी ट्रेन है और रात की, और हम लोग जाने वाले हैं। तो मेरे ब्लॉग में बने रही है, तो मैं आपको वीडियो को पूरा वॉच करें और आगे ब्लॉग में देखें कि हम लोग कहाँ जाने वाले हैं और मैं सब कुछ आपको बताऊंगी, तो ब्लॉग को पूरा देखें। तो ये मैंने ना कहते हैं गिफ्ट पैक किया हुआ है, मतलब देने के लिए फंक्शन में। और यहाँ पे मेरे सारे कपड़े फैले पड़े हैं। ये मैंने कुछ साड़ियाँ निकाल के धरी हैं, कुछ साड़ियाँ मैंने यहाँ भी निकाल के धरी हैं, जिनको मैं अभी सोच रही हूँ। बस अभी मैं यहाँ पे अपने किचन में आ चुकी थी और यहाँ पे फटाफट से मैं पूड़ी बना रही हूँ, क्योंकि अभी शाम के 4 बज गए और ट्रेन का टाइम भी हो रहा था। तो यहाँ काफ़ी जल्दी से मैं पूड़ियाँ निकाल रही थी। थोड़ी बहुत ही मैं शूटिंग कर पाई हूँ, ज़्यादा मैं रिकॉर्ड नहीं कर पा रही हूँ, क्योंकि मम्मी बहुत चिल्ला रही थी तो रिकॉर्ड हो ही नहीं पा रहा था। तो पूड़ी मैंने सारी बना ली थी। तो यहाँ सब्ज़ी बना रही थी, पता नहीं कैमरा कैसे उल्टा मैंने रिकॉर्ड कर लिया, कैसे रिकॉर्ड कर लिया पता ही नहीं चला। तो यहाँ पे मैं सूखी आलू की सब्ज़ी बना रही थी, सिंपल वाली, क्योंकि ट्रेन में ज़्यादा हैवी खाना खाया भी नहीं जाता है। शाम के 7 बज चुके हैं। यहाँ मैं रेडी हो गई हूँ, सारा सामान हमारा रेडी है, बस हमें निकलना है। ऑटो आ रही थी हमारी। तो यहाँ पे हम स्टेशन पहुँच चुके हैं और हम लोग अकेले ही थे, मम्मी मैं और बच्चे थे। तो यहाँ फटाफट से हमने गाड़ी कहाँ पे लग रही थी वो हमने ढूंढा और वहाँ पे बैठ गए थे, क्योंकि अभी गाड़ी आने में टाइम था। गाड़ी 9:30 बजे तक आने वाली थी, इसलिए हम लोग बैठ के वेट कर रहे थे, क्योंकि अभी तो 9 ही बजी थी, आधा घंटा था। तो हम लोगों ने सोचा बैठ के आराम से वेट करते हैं गाड़ी का अपनी। और मम्मी कह रही थी कि गाड़ी छूट जाएगी गाड़ी। भाई गाइस, बहुत ज़्यादा गंदा ट्रैफिक लगा हुआ था, हम इतने गंदे ट्रैफिक में फंस गए थे ना। 8:30 तो हमें वहीं हो गई थी, लेकिन पता है एकदम से ट्रैफिक खुला और हम लोग पहुंच गए और टेंशन थोड़ी कम हो गई। वरना मम्मी मेरी बैंड बजा देती, क्योंकि ना मेरी वजह से मम्मी कहती तेरी वजह से लेट हुई, तुझे कहा था 5 बजे निकलने के लिए, तो 7 बजे निकली है। तो यहाँ पे हम लोग ट्रेन में बैठ गए थे, सब लोग आराम से। तो मम्मी फ़ोन करके सबको बता रहे थे कि मतलब आराम से हम बैठ गए, क्योंकि हमारे साथ कोई था नहीं ना, हम लोग अकेले आ रहे थे, इसीलिए। तो सब लोग पूछ रहे थे फ़ोन करके बैठ गए कि नहीं बैठ गए, सीट मिली कि नहीं मिली, पर हम लोग आराम से बैठ गए थे। और बच्चों ने खिड़की वाली सीट पर पहले हमला दिया, क्योंकि वैसे तो हमारी एक ही सीट थी इस डब्बे में, और एक सीट हमारी दूसरे डब्बे में थी, क्योंकि हमने अर्जेंट टिकट बनवाया था ना, इसलिए हमारी सीटें अलग अलग हो गई थी। और बस यहाँ पे गाड़ी चल चुकी है। बच्चे बैठे हुए थे, बच्चों को नींद तो आ नहीं रही थी, खाना वाना खिला दिया था बच्चों को, फिर हम लोग सोने चले गए। तो अभी सुबह हो गई थी यहाँ पे। तो मैंने तो भाई चाय पी थी और मुझे इतनी अच्छी भी नहीं लगी चाय। मम्मी कह रही मैं कॉफ़ी पी के देखती हूँ। तो सब लोग वहाँ पे जैसे जिनकी सीट थी वो लोग बैठे हुए थे, कह रहे कॉफ़ी अच्छी नहीं होगी, कॉफ़ी कड़वी होगी। तो फिर भी मम्मी ने कहा कोई बात नहीं, देखती हूँ एक बार मैं पी करके। और मम्मी को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी थी कॉफ़ी। भाई मैंने चाय पी थी, मुझे तो पसंद आता ही नहीं है ट्रेन का, मैं सही बात बताऊँ। यहाँ पे हम बैठे हैं आराम से, सफर काट रहे हैं। तो यहाँ पे हाँ स्टेशन पे हम लोग उतर गए थे यहाँ पे। तो एक बैग मैंने ले लिया था, एक बेटे ने ले लिया था, क्योंकि मम्मी चल नहीं पाती, इसलिए मम्मी को हम ज़्यादा सामान नहीं देते, उनके घुटनों में ना प्रॉब्लम है। तो हम लोग फटाफट से चढ़ के पुल पे मतलब पुल जैसा एक बना होता है ना स्टेशन पे, उतर के फिर उस साइड के जीने पे हम लोग उतर रहे थे। उसके बाद हम लोग लिफ्ट में बैठ के नीचे आ गए थे। तो मैं कह रहा था मम्मी कहाँ से मतलब जाना है, किधर से उतरना है। मैं भी यही देख रही थी किस साइड को जाना है और मतलब रोड किस साइड से आएगा। तो यहाँ पे हम लोग घर पहुँच गए थे। ये घर मेरी जो सास है ना, उनके भाई का घर है। तो वहाँ पे हम लोग पहुँच गए थे और पहुँचने के बाद आराम से रिलैक्स फील हुआ, क्योंकि ट्रेन का सफ़र झिलता नहीं है यार मुझसे। यहाँ पे मैं बैठी हुई थी, मेरे सर में दर्द हो रहा था, तो फिर यहाँ पे मैंने पानी पिया। हम तो सबको पानी पिला रहे थे और मैं भी आराम से बैठ के पानी पी रही थी। वैसे तो मैं बहू हूँ यहाँ पे, इसीलिए मुझे हमेशा सर पे पल्ला, और मैं ज़्यादातर यहाँ पे मतलब सूट वगैरह मना करती है मेरी सास पहनने के लिए। यहाँ पे मैं साड़ी ही पहनती हूँ, और साड़ी सच बताऊँ तो मुझसे संभलती नहीं है, फिर भी क्या करे, मैं पहन के बैठी हुई थी। तो यहाँ पे जो मामा थे उनकी वाइफ आ गई थी। इनके यहाँ पे ना मतलब
मतलब पैर छूते हैं, मेरे भी पैर छुएंगी जबकि मेरी मामी लगती हैं। फिर भी थोड़ी देर हम लोग सोए थे, सो के उठे, फिर हम यहाँ पे मार्केट आ गए थे, राजबाड़े आ गए थे। यहाँ की फेमस मार्केट है राजबाड़ा। हम लोग वहाँ पे आए थे सामान लेने के लिए, कुछ मतलब फंक्शन प्रोग्राम था, कपड़े लेने के लिए भी आए थे, लेन देन में करने के लिए, वो भी देखने के लिए आ गए थे। हमने सोचा सामान इतना ढो के क्या करेंगे ले जा करके, वहीं से राजबाड़े से खरीद लेंगे। अगर कुछ प्रॉब्लम अगर होती है तो वो लोग चेंज भी कर सकते हैं ना, उनकी मार्केट से हम लोग लेंगे। और यहाँ पे कपड़े भी अच्छे मिलते हैं, तो हम लोगों ने सोचा कि यहीं से ले लेते हैं। तो मैंने कहा फिर ठीक है। तो मैं और मम्मी आई थी, उनकी बहन आई थी, मौसी आई थी, हम लोग सब आए थे मार्केट घूमने के लिए। तो गाइस अगर मेरा व्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, लाइक करना, शेयर करना, सपोर्ट करना।